थे और रुक्मिणी जी का जन्म हुआ है कमल के फूल से। तो महाराज भीष्मक तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे और कमल के पुष्प के ऊपर रुक्मिणी जी को बैठा देखा, एक छोटी सी कन्या को। उस छोटी सी कन्या को लेकर अपने घर आए, उसका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, फिर विचार किया कि अब इसका विवाह तो मैं द्वारकाधीश के साथ करूंगा। लेकिन इनके 5 पुत्र हैं, बड़े का नाम है रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मराक्ष, रुक्ममाली, 5 पुत्र हैं। तो बड़ा रुक्मी है। रुक्मी बोला पिताजी नहीं, इसका विवाह द्वारकाधीश से नहीं करना। क्यों? बोले वो तो भगोड़ा है, डरपोक है। देखो जरासंध के डर से अब समुद्र में रहने लगा द्वारकापुरी बनाकर, इसलिए उसके साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। महाराज भीष्मक बोले बेटा आप तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा तू कर। जब लड़का बराबरी का हो जाता है तो फिर पिताजी उससे मित्र का संबंध बना लेते हैं। बेटा तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। अब ये बात रुक्मिणी जी ने सुनी तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। उनकी तो प्रतिज्ञा थी कि मेरा विवाह होगा तो द्वारकाधीश के साथ होगा, नहीं विवाह होगा ही नहीं। तो उनकी भाभी जो थी रुक्मी की घर से, वो बहुत अच्छी थी। उसने कहा एक काम करो, तुम द्वारकाधीश के लिए एक पत्र भेज दो लिख करके। एक पंडित जी के द्वारा और रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरो शृण्वतां ते निर्विशो कर्ण विवरई हतो अंगतापम रूपम दृशाम दशमा तम अखिलार्थ लाभम। श्रुत्वा, देखिए रुक्मिणी जी उसी पत्र में लिख रही हैं श्रुत्वा कि अगर मैं आप सोचें कि मैंने आपको देखा ही नहीं, फिर आप ये कैसे लिख रही हैं कि इतनी सुंदर हो आप? कहां से देखा? कभी आंखों से देखा? तो रुक्मिणी जी कह रही आंखों से नहीं देखा मैंने। तो बोले मैंने शृण्वतां ते, मैंने कानों के द्वारा देखा है मैंने माने सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं, और कानों के द्वारा आप मेरे अंदर आ गए। कोई तो आंखों से देखती जब अंदर आता है, लेकिन कानों से सुनने से भगवान अंदर आ गए। तो रुक्मिणी जी कह रही श्रुत्वा, मैंने सुना है कि आप गुणान भुवन सुंदर हो, आप सबसे सुंदर हैं। कर्ण विवरई हरतो अंग तापम मैंने आपके अंगों को देखा तो नहीं है, लेकिन कर्ण विवरई कानों के द्वारा सुना है। और सुनो, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रवण धामा भी आत्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नरसंग नरलोक मनोभिरामम। ये देखो, याद रखना, अगर आप आए नहीं मुझे लिवाने तो कल ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है, और ये ना हो जाए कि कहीं शेर के भाग को और श्यार लेके ना भाग जाए, इतना ध्यान रखना। फिर आगे लिखा कि अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे विवाह करूंगा तो तुम्हारे भाइयों से लड़ाई लड़ना पड़ेगी, फिर अच्छा लगेगा तुमको। तो रुक्मिणी जी उत्तर देती हैं कि जब हमारे यहाँ बेटी का विवाह होता है तो बेटी गौरी पूजन के लिए जाती है, और मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी, वहीं पर तुम रथ लेके आ जाना, मैं उस रथ में बैठ जाऊंगी, तुमको किसी से नहीं लड़ना। इस प्रकार से जब पंडित जी पत्र लेकर पहुंचे
और भगवान द्वारकाधीश ने पत्र देखा तो पंडित जी से ही पत्र को पढ़वाया और जो रुक्मिणी की प्रशंसा उन्होंने सुनी तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान रथ लेकर के और किसी से नहीं कहा, पंडित जी को रथ में बिठा करके सीधे कुंडलपुर के लिए चलते हैं। और इधर रुक्मी ने चंदेरी के राजा जो शिषपाल हैं, शिषपाल के साथ में विवाह पक्का कर दिया था। राजा सकुंडनपति पुत्र स्नेह वसंगता शिषपालाय स्वाम कन्याम दासनम कर्माण्यकारतो। महाराज भीष्म की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन पुत्र के स्नेह के कारण उन्होंने शादी पक्की कर दी। शिषपाल की बारात आ गई थी, सभी लोग जनवासे में बारात का स्वागत करने जा रहे थे। इतने में भगवान द्वारकाधीश रथ लेकर पहुंच गए। जैसे ही महाराज भीष्मक ने देखा, प्रणाम किया, द्वारकाधीश आपका बड़ा अच्छा आना हुआ, हम तो आपका बहुत याद कर रहे थे आपके लिए, आप आ ही गए, बहुत अच्छा रहा, चलो अब तो विवाह करके ही जाना। भगवान बोले अभी तो महाराज उतना समय नहीं है, लेकिन अगर प्रेम बना रहा तो आते जाते बने रहेंगे। और पंडित जी ने जाकर के जैसे पंडित जी पहुंचे, रुक्मिणी ने देखा तो आने वाले की चाल बता देती है कि काम बना के आ रहा या बिगाड़ के आ रहा है। पंडित जी से पूछा कहाँ है, तुम तो अकेले ही आ रहे हो, वो कहाँ है, क्या कहा उन्होंने? पंडित जी बोले कहा नहीं है, वो साथ में ही है। और इधर से रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए जा रही है और इधर शिषपाल की बारात का स्वागत हो रहा था और सभी सामान लेकर जा रहे थे। और पूरा सामान कुंडलपुर वालों ने सोचा कि यही है दूल्हा। भगवान को देखा तो पूरा सामान भगवान के आगे रख दिया। फिर बाद में सभी लोगों को पता चला कि दूल्हा ये नहीं है, दूल्हा तो जनवासे में है। अरे फिर सामान उठाने लगे। तो देखो जो कहते हैं कि सगाई चढ़ना तो थी शिषपाल की और चढ़ गई गोपाल की, है ना। भगवान जब भी करते अच्छा ही करते हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने सामान उठाया तब उन्हें बहुत बुरा लगा कि हम तो ये सोच रहे थे कि रुक्मिणी के भाग खुल गए और अब कह रहे दूल्हा दूसरा है, तो फिर तो रुक्मिणी के भाग अच्छे नहीं। और रुक्मिणी जी गौरी पूजन को अपनी सखियों को लेकर के जैसे ही मंदिर में पहुंची, शिषपाल की बारात में बड़े बड़े राजा आए हुए थे। जरासंध मगध देश के राजा, जरासंध को पता चला कि द्वारकाधीश आ गया। जरासंध ने कहा शिषपाल एक काम करो, अपने सिपाही भेज दो वहां। शिषपाल बोला क्यों? बोले वो श्री कृष्ण आया है। शिषपाल बोला सो क्या हुआ श्री कृष्ण? अरे बोले वो बड़ा नटखट है, तुम रुक्मिणी को सुरक्षा में ले लो, उसने मुझे बहुत परेशान किया। और शिषपाल बोला अरे क्या बात करते तुम, उसकी बात कर रहे हो, क्या है, क्या गिनती में है? फिर भी बहुत कहा। तब शिषपाल ने अपनी सेना को भेजा, जाओ रुक्मिणी को सुरक्षा में ले लो और पूरे कुंडलपुर को घेराव कर लो। सेना पहुंच गई, सिपाहियों ने मंदिर घेर लिया और जैसे ही भगवान का रथ मंदिर के पास पहुंचा, भगवान की सुंदरता को देख करके सभी का मन मोहित हो गया। देखिए जो काम करने आए थे वो सब भूल गए। लगे दूल्हा सतू, भगवान को देख करके लगे दूल्हा सतू दिलदार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे। लगे दूल्हा सतू, लगे दूल्हा सतू दिलदार साबरे, तेरा किसने किया
सर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोरे मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोरे मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे ये, महकता रहे ये, महकता रहे ये दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। आवाज बैठ रही थोड़ी, आवाज बढ़ा दे। ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहूं मैं, सजाता रहूं मैं, सजाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। किया श्रृंगार सांवरे। भगवान की सुंदरता देखिए। ऐसा कौन है संसार में जो भगवान को देख करके और मोहित ना हो जाए। तो भगवान का स्वरूप जब देखा तो वो तो देख रहे थे। देखिए भगवान के घोड़ों को देखा, भगवान के रथ को देखा, सभी देखते ही रह गए। और रुक्मिणी जी ने जैसे ही माता गौरी का पूजन किया, मैया गौरी ने आशीष दे दी, आशीर्वाद दे दिया। हे रुक्मिणी, मन जाहे राज हो मिले, सोवर सहज सुंदर सांवरो। तुझे ये सांवला ही पति मिलेगा। और रथ में बैठ करके जैसे ही रुक्मिणी जी जब जाने लगी तो सभी लोगों ने यही देखा। भैया ये देखो तो, अरे इनकी चाल तो देखो, अरे इनके घोड़ों की चाल तो देखो, इनका हाल तो देखो। यही देखते रह गए, देखो देखो बस। फिर विचार किया, भैया हम किस लिए आए थे? बोले हम तो रुक्मिणी की सुरक्षा में आए थे। अरे वो तो रथ में बैठकर चली गई। क्या हो भगत जी। तो हरिओम, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, यही हाल सभी का होगा जब
शिषपाल को पता चला जनवासे में कि महाराज काम बिगड़ गया। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली श्रीमती जी चली गई हैं। शिषपाल को बड़ा बुरा लगा, वो तो रोने लगा कि बताओ अब मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। जो दुल्हन वाला डोला है उसमें खाली मैं ही बैठा जाऊंगा। जब घर वाले देखेंगे, नगर वाले देखेंगे कि दुल्हन कैसी है, तो क्या कहेंगे कि तो खाली आ गया। जोर जोर से रोने लगा। जरासंध बोला भैया मैंने पहले ही कहा था कि रुक्मिणी को सुरक्षा में ले लो, क्योंकि वो श्री कृष्ण है ना, वो बड़ा नटखट है। उसने मुझे 17 बार हराया, ऐसा वैसा नहीं है, 17 बार उसने मुझे हराया। लेकिन 18वीं बार में भी जब मैंने उसको हराया तो उसका नंगरई समाप्त कर दिया। फिर मेरे डर के मारे अब बीच समुद्र में रहता है, द्वारकापुरी बना। तो शिषपाल ने भी सोचा कि चलो जब इतने बड़े बेशरम पड़े हैं कि 17 बार जिनको हराया, तो मैं तो एक ही बार हारा, कोई बात नहीं है। और जब रुक्मी को पता चला तो रुक्मी ने पीछा किया, भगवान को गाली देने लगा। ऐ श्री कृष्ण, अगर तू वीर है तो खड़ा रहे, मेरी बहन को लेकर जा रहा है। और जाकर के भगवान से युद्ध ठन गया। भगवान ने रथ खड़ा कर दिया, बड़ा युद्ध हुआ। हतुशेषा एवं हत्वा समरे कृष्णम प्रतुहम चा रुक्मणीमो कुंडनम ना प्रवक्ष्यामि सत्यमे तद ब्रवीम बा। रुक्मी ने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर मैंने आज अपनी बहन को नहीं लौटा लिया तो मैं लौट के कुंडलपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। कुंडनम ना प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद ब्रवीम्बा। इतुक्ता रथमारुहं सारथी प्राहे सत्वरा ताओदयस्वानं यथा कृष्ण तस्मै संयोगम भवेत। और भगवान ने रुक्मी के बाल मोड़ दिए और रथ की पटली से बांध दिया। इतने में बलराम जी दाऊ भैया को पता चला तो वो अपनी पूरी सेना लेकर वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपना हल मूसल तैयार किया, दाऊ भैया रखते थे हल और मूसल, हल और मूसल जैसे ही तैयार किया, जितनी रुक्मी की सेना थी सब डर के मारे दूर हो गई कि भैया ये तो वही है। और लेकिन बलराम जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। ए कन्हैया, ये तूने क्या किया? अरे साले का ही सिर मोड़ दिया। अभी नई नई तो रिश्तेदारी, ये नाईगिरी का काम तूने कहां से सीख लियो? छोड़ जल्दी से। तो रुक्मिणी जी को भी अच्छा लगा कि चलो इनके भाई ने मेरे भाई को मारा तो इनके भाई ने इनके भाई को डांट तो लगाई, अच्छा रहा। तो सज्जनों, इतने में महाराज भीष्मक आ गए और महाराज भीष्मक ने रुक्मी से निवेदन किया, बेटा ये आदि शक्ति है, ये कभी माँ के गर्भ में नहीं जाती, इसका कन्यादान मुझे अपने हाथों से कर लेने दे। तो कहते हैं कि फिर जैसे विवाह होता था उसी प्रकार से विवाह हुआ और द्वारका पीली पत्रिका भेजी गई। महाराज बारात लेकर आए और विवाह हुआ। तो सज्जनों, भगवान के जीवन में बहुत संकट आए, लेकिन भगवान के कहते हैं क्या कि हमेशा हंसते रहो। संकट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हंसना मत छोड़ो, है ना, क्योंकि ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है जो हमेशा हंसते रहते हैं। देखिए ये सबसे बढ़िया भक्ति है। तुम्हें मंदिर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, केवल एक काम कर लो, क्या? हंसना सीख लो, बस हंसते रहो, है ना। आओ, आप इतने उदास हो जाते हो कि जैसे तुम्हारा सब कुछ चला गया हो, है। अब इसको ज्ञान से विचार करो कि इतने डूब जाते हो कि सब कुछ चला गया। अरे सब कुछ तो यहाँ कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तो फिर चला क्या गया? ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, और खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे।
हर कोई इसी में बड़ा उदास रहता है। ये संसार देखो, एक परदेशियों के नगर में हम आए हैं, क्या सभी लोग आए हैं और सफर करने आए हैं, है ना। अब इस सफर में हम ऐसे कोई खेल करने वाला आता है, ध्यान से सुनना, ऐसे खेल करने वाला आता और वो जादूगिरी करेगा, खेल करेगा, हम लोग देखेंगे तो अपन कितने खुश होते हैं ना, खुश होते हैं ना। तो ऐसा ही संसार में खेल चल रहा, घर 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 यही खेल है और तुम तो देखने वाले बन जाओ बस। अब तुम खुद ही खेलने लग जाओ तो परेशानी। तुम तो तमाशा धस के देखो भाई मतलब की प्रीत लगाई और तमाशा धस के देखो भाई। जिसको ज्ञान हो जाता है इस बात का कि ये संसार में घर घर तमाशा मचा है, कुछ नहीं है। कंकड़ चुनकर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। एक पेड़ पर रात को कई चिड़िया विश्राम करती हैं, सवेरे न जाने वो कहाँ कहाँ चली जाती है। तो ये बात हमको याद रखना है। कौन सी? ये कथा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हमेशा हंसते रहो। भगवान का देखिए जन्म हुआ तो 7 दिन हो पाए कि भगवान